हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रीजन क्लासेस बाय राजेश सर। तो आज के इस एपिसोड में आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम टेस्ट में लेने वाले थे ऑफलाइन के बच्चों को। तो आज हम उसी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे। लाइट ऑन कर दो। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले जो हमारी विद्यादायिनी है माँ सरस्वती, उनको एक बार नमस्कार जरूर किया करिए। उसके बाद हम चलते हैं। ये हमारा एक मोटिवेशनल साइड है, नहीं, जो आपको मोटिवेट करेगा। वैसे आज हम क्लास में बहुत ज़्यादा मोटिवेट आप लोग को कर चुके हैं, फिर भी मोटिवेशनल शायरी कहती है, कौन कहता है शायरी है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि हम बार गांव में सुनते आते हैं या लोगों के मुंह से सुनते हैं कि कामयाबी जो होता है ना किस्मत से मिलती है। ऐसे सबको नहीं मिल जाती, जिसका किस्मत होता है उसी को कामयाबी मिलती है। वही ये लाइन कहती है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। बाबू, इरादों में दम होनी चाहिए। अगर इरादों में दम होती है तो मंजिलें भी चुका करती है। अगर आप किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, अगर आप उस तरह के इरादे को लेकर चल रहे हैं तो इरादे जो होते हैं ना वो मंजिल को भी चुका देते हैं। आपका इरादा वैसा होना चाहिए, आपका संकल्प वैसा होना चाहिए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। जैसे अभी आप लोग का संकल्प क्या है? आप लोग का संकल्प है 450 प्लस, तो उस प्रकार की तैयारी भी होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बारंबार करके किस्मत से, हाँ, एक साइड रख दिए। लोग जो होते हैं ना नंबर मेहनत कराते हैं, बच्चे इतना मेहनत करके इतना पढ़ के दिन रात सुबह शाम एक कर देते हैं, उसके बाद नंबर लाते हैं। लेकिन लोग लास्ट में क्या कर देते जानते हैं? तेरा किस्मत में रहे, तेरा भाग रहे, तेल रहे। तो लोगों का काम है किस्मत पे टाल देना, लेकिन हमारा जो काम है, हमारा जो दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन हमें करना चाहिए। तो यही ये शायरी आपको कह रही है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। बाबू, इरादों में दम होनी चाहिए। अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी उस व्यक्ति के लिए झुका करती है जिस व्यक्ति के इरादे पक्के हो। इरादों को चट्टान की तरह मजबूत बनाइए। नहीं, अगर आपके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है तो हम लिख के देते हैं कि आपका जो मंजिल है वो पेड़ की तरह आपके नीचे झुकेगा। खैर, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 2 अंकों की संख्या एक ऐसी संख्या है उनके अंकों का गुणनफल 35 है। जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो आपको संख्या बतानी। वैसे हमको ये पता है, हम एक बार में ही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ना सो बनाना पड़ेगा। सर आप कैसे बता सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, जब गुणनखंड की बात की जाती है तो 35 को हम तोड़ेंगे तो 7 और 5 में आराम से टूट जाए। कितना में घटा? 7 और 5 में, और यही 7 और 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या, चलिए हम लोग देखते हैं क्या ये आंसर आता है कि नहीं आता है। ट्राई करके देखते हैं। हमारा काम है ट्राई करना। ये तो बाबू लिफ्ट है। क्या है? लिफ्ट है, हाँ? लिफ्ट बाबू बारंबार काम नहीं करती है। कभी कभार लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी कट जाने की वजह से बंद नहीं हो जाती है। तो इसीलिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना छोड़िए, सीढ़ियों से चलना सीखिए। नहीं, क्योंकि लिफ्ट उन्हें मुबारक हो जिन्हें बस 1-2 मंजिल तक जाना है। आपका मंजिल तो आसमान है, नहीं, और उसमें सीढ़ियाँ मतलब लिफ्ट क्या ही कर सकते। आइए पहला क्वेश्चन, माना कि जब ये बाबू देखिए इस सब क्वेश्चन में बनाने में आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम स्टेप बाय स्टेप जाए, तो सबसे पहले मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ पता है। चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं। जब हम जानते हैं बाबू, यहाँ देखिए ध्यान से, कि जब 2 अंक की संख्या की बात की जाए तो उसमें एक मतलब पीछे रहेगा, एक आगे रहेगा। 2 अंकों से मिलकर कोई संख्या होती है। अरे ऐसा करें, लाइव ले
रुको बंद करती है, सो बंद करो। हाँ क्या है? दोस्तों मित्रों साथियों नहीं। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग जो तुरंत थोड़ी देर पहले क्लास में लाइव आए हुए थे, तो ये 3 क्वेश्चन बना हुआ है जो कि लाइव में ही हम बता दिए हुए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसमें स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, थोड़ा साइड हो जाते हैं। बताने का अब इतना एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं है, आप लोग जाके लाइव वीडियो में उसको देख सकते हैं, कंटेंट दिया गया है इसको देख सकते हैं। आइए ये दूसरा है, फिर आप तेजी में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने लाइव सेशन में 3 क्वेश्चंस बताए हैं, दूसरा नंबर का ये है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है। तो प्लीज जाइए लाइव सेशन में, जा करके इसको देखिए, कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। वीडियो क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम है, आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हम लोग ट्राई करेंगे आगे आने वाले समय में उससे बेहतर कंटेंट आप लोग को देने का ट्राई कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 290 है। क्या कर रहा है बाबू? 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग जो है ना वो कितना होना चाहिए? 290 होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, पहली धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 1 तथा दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x मान के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि x मान के नहीं बना सकते। ठीक है, हम x प्लस 1 मान के भी बनाए हैं, आप कुछ भी मान के बना सकते। ठीक, चलिए, क्योंकि अभी नहीं पता है ना कि x क्या है। हो सकता है x2 भी हो सकता है, हो सकता है x3 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप x को अगर 2 मान के बना रहे तब तो x प्लस 1 होगी पहली भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब 3 होगी। अगर मन में सोच के आप चलिए कि हम पहले ले रहे हैं 1 या पहले ले रहे 3, तब तो x हो जाएगी। नहीं, तो दोनों मान के बना सकते। चलिए आते प्रश्न से। प्रश्न क्या करिए, इनके वर्गों का योग कितना है? 290। तो वर्गों का योग करिए बराबर 290 हो जाता, हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको भी रखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 290, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 बराबर 290। अब हम देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको और इसको, फिर 6 2 8x हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, माइनस 290 बराबर 0। अब आपको x 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 280 बराबर 0, और 2 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 बराबर 0 होगा। अब हमको इस 4x को 2 भागों में बांटना है। गुना करने पर 140 फुट जाए, जोड़ने या घटाने पर 4 फुट जाए, तो x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 10
-140 बराबर 0। x इंटू एक्स प्लस 14 -10 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर हो गया 0। और x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। इसीलिए x बराबर -14, 10। चूंकि x बराबर -14 संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 10। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है बराबर 10 प्लस 1 11 की पहली हो गई फर्स्ट। क्या है? दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 3 है, 10 प्लस 3 और कितना होगा 13। यही हो गया। एक आ जाएगा 11, दूसरा आ जाएगा 13। अब फटाफट इसको उतार लीजिए। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अगले जो हमारा टॉपिक है, अगला क्वेश्चन उसमें। ठीक है, आगे बढ़े, रुके, बढ़े, बन जाएगा सबसे। बाबू मेन मतलब जो हमारा मेन टॉपिक प्रश्न से के बाद का नहीं, प्रश्न से के बाद का समझ जाइए, वही बहु कौन कौन सा स्टेप्स हम ले रहे हैं। नहीं, जैसे हमको जानते हैं पक्का पर चढ़ने के लिए इस सीढ़ी को उपयोग करना पड़ेगा, वैसे यहाँ है किस सीढ़ी का इस्तेमाल करना, ये समझना जरूरी। अब मैथ में अगर यही आप जान गए तो समझ जाइए बहुत बड़ी बात है। अरे लड़की निशा कुमारी कहाँ लिफ्ट में भाग रही है, सीढ़ी पे रहो। चलिए आगे बढ़े, गप करने में लग जाती है। बाबू हम वीडियो में ये जो बोल देते हैं निशा कुमारी, तो मम्मी को हम दिखाएंगे, टेंशन ना लें। वीडियो में देखिए, मतलब देखिए क्लास में कितना बदमाशी करती है। हरदम उसी का नाम रहता है वीडियो में, किसी दूसरे का नाम नहीं रहता। चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन है 2 अंकों की, 2 संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या बराबर, माना कि छोटी संख्या बराबर कितना x, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर x। नहीं रे, छोटी संख्या को x नहीं मानो, बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा छोटी के 8 गुना। बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। सुनिए, छोटी मत मानिए, बड़ी मानिए। हाँ ध्यान दो इधर। मान लीजिए बड़ी संख्या बराबर x, इसीलिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है, बराबर 8 गुने बड़ी संख्या और 8x। अब कर रहा है दोनों का अंतर दिया हुआ है, दोनों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है 180। ध्यान से सुनिए बाबू, क्या क्या कह रहा है कि 2 संख्या है, उनके वर्गों का अंतर 180 है। उनका छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो बड़ा संख्या है ना, उसका 8 गुना करेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग आ जाता है। ठीक है, हमको छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले छोटी संख्या का वर्ग निकालना पड़ेगा। और छोटी संख्या का वर्ग जब ये निकल जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, आराम से वो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। नहीं,
इसीलिए हम लिखे बड़ी संख्या बराबर एक्स। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या करा, 8 गुने बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या क्या माने हैं एक्स, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो गया, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा 8x। अच्छा, इसीलिए बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या का वर्ग बताइए तो, बड़ी संख्या क्या माने हैं एक्स ना, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब प्रश्न से करें दोनों का अंतर दिया हुआ 180, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो हो गया बड़ी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या का वर्ग देना पड़ेगा तब ना अंतर, छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग दोनों का वर्ग लिखेंगे और उसका अंतर करेंगे तो 180 होगा। बड़ी संख्या का वर्ग लिखे और छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x, बराबर क्या हो जाएगा 180। अब इसको तोड़िए, सॉरी इधर ले आइए, इसको 8x माइनस 180 बराबर 0, इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। अब हो गया x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 10 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 18 माइनस 10, चूंकि x बराबर माइनस 10 संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 18। अतः बड़ी संख्या बराबर कितना x बराबर 18, इसीलिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x, 8 गुने 18, 18 144 हो जाएगा, इसीलिए छोटी संख्या रूट 144, अब आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा आंसर 12। ये हो गया छोटी और बड़ी संख्या। इस सवाल को समझिए, जहां हमको भी 2 सेकंड समय लेना पड़ा समझने के लिए, आप भी इस संख्या को समझिए बढ़िया से। यहाँ क्या कह रहा है कि दो संख्या का अंतर दिया हुआ, वर्गों का अंतर 180 है, इसको साइड कर ली। मेन यहां से यहां तक में लोचा है, लोचा का अगर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 8 गुना है, तो हमको यहाँ छोटी संख्या नहीं चाहिए, हमको यहाँ बड़ी संख्या पता करना है। बड़ी संख्या जितना है उसका वर्ग करेंगे, सॉरी बड़ी संख्या जितना होगा उसका अगर हम 8 गुना करेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग निकलेगा। और छोटी संख्या का वर्ग यदि एक बार निकल गया तब तो छोटी संख्या आराम से निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे निकल जाएगा छोटी संख्या। नहीं तो कहने का मतलब यही है कि छोटी संख्या निकालना तो आसान है, लेकिन पहले बड़ी संख्या तो हमको पता चले कि बड़ी संख्या क्या है, इसीलिए हम पहले बड़ी संख्या को मान लिए x। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 8x। नहीं तो अब हमको कह रहा था दोनों का वर्ग, छोटियों का वर्ग और बड़ी का भी वर्ग, ये दोनों का अंतर 180 है। तो छोटी संख्या तो चूंकि हमको निकाल लिए उसका वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग निकालना नहीं था तो हम नहीं निकाले हुए थे, निकाल लिए, हो गया एक्स स्क्वायर। अब दोनों का अंतर निकाले तो दोनों का अंतर कितना हो गया 180 ना, इससे हम मान निकाले तो आंसर कितना हो गया, एक बार आंसर बड़ी संख्या आया है 18, छोटी संख्या आ गया है 12। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सुधार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़े आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा ये है बाबू कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो बताइए संख्या क्या हो। चलिए मान लेते हैं, माना कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं। क्या तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके। तो हम दोनों से आपको बना दे रहे हैं, जो आपको आसान लगे वही आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक ठीक रहे,